आपके घर में किसी अपने की तबीयत बिगड़ जाए, माँ बेहोश होकर गिर जाए या आपका बच्चा अचानक आईसीयू पहुंच जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? इतना खर्च आएगा? और यही डर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए प्रेरित करता है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस वास्तव में वही सुरक्षा देता है जिसकी उम्मीद लोग उससे करते हैं? भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। शहरों से लेकर के छोटे कस्बों तक लोग अब मेडिकल इंश्योरेंस को एक जरूरी वित्तीय सुरक्षा मानने लगे। इसकी वजह भी साफ है। हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या सड़क दुर्घटना जैसी घटनाएं किसी को परिवार की आर्थिक नींव हिला सकती है। एक सवाल बार बार सुनाई देता है कि जब आखिर में पैसे हमें ही देने थे तो इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या? आज रात अगर अचानक आपके घर में किसी अपने की तबीयत बिगड़ जाए, पिता के सीने में तेज दर्द हो, माँ बेहोश होकर गिर जाए या आपका बच्चा अचानक आईसीयू पहुंच जाए, तो उस वक्त आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? शायद यही किसी तरीके से इलाज शुरू हो। लेकिन सच ये है कि उसी घबराहट के बीच एक और सवाल आपके दिमाग में है, वो ये है कि इतना खर्च आएगा कहाँ से? पिछले कुछ सालों में भारत में इलाज की लागत इतनी तेजी से बढ़ी है कि एक बड़ी बीमारी कई परिवारों की सालों की बचत कुछ ही दिनों में खत्म कर सकती है। और यही डर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए प्रेरित करता है। हर साल लाखों लोग यह सोच करके प्रीमियम भरते हैं कि अगर जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन आया तो कम से कम पैसों की वजह से इलाज तो नहीं रुकेगा। लेकिन क्या हेल्थ इंश्योरेंस वास्तव में वही सुरक्षा देता है जिसकी उम्मीद लोग उससे करते हैं? या फिर ये भरोसा कई ऐसी शर्तों के साथ आता है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब वे अस्पताल के बिस्तर के सामने खड़े होते हैं। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। शहरों से लेकर के छोटे कस्बों तक लोग अब मेडिकल इंश्योरेंस को एक जरूरी वित्तीय सुरक्षा मानने लगे। इसकी वजह भी साफ है। पहले जहां एक साधारण ऑपरेशन कुछ हजार रुपए में हो जाता था, वहीं आज वही इलाज लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या सड़क दुर्घटना जैसी घटनाएं किसी भी परिवार की आर्थिक नींव हिला सकती है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है बल्कि जरूरत बन चुका है। लेकिन जितनी तेजी से पॉलिसियां बिक रही हैं, उतनी ही तेजी से शिकायतें भी बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर, उपभोक्ता फोरम में और रोजमर्रा की बातचीत में एक सवाल बार बार सुनाई देता है कि जब आखिर में पैसे हमें ही देने थे तो इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या हो? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी एक कंपनी या एक अस्पताल की कहानी नहीं। हर साल लाखों लोगों के क्लेम सफलतापूर्वक सेटल भी होते हैं और अनगिनत परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से आर्थिक राहत भी मिलती है। अगर बीमा न होता तो शायद वे पूरी तरीके से कर्ज में डूब जाते। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य किसी एक कंपनी को गलत साबित करना नहीं है। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ऐसा क्या है कि एक ही सिस्टम कुछ लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होता है जबकि कुछ लोगों के लिए निराशा का कारण बन जाता है। समस्या कहाँ है? नियमों में, जानकारी में, बेचने के तरीके में या लोगों की उम्मीद में? जरा सोचिए, जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपके सामने सबसे पहले क्या बातें रखी जाती हैं? 5 लाख का कवर, पूरे भारत में कैशलेस अस्पताल है, टैक्स बचत है, नो क्लेम बोनस और कभी भी आज ऑफर का आखिरी दिन जैसी जल्दी, और कभी कभी इतने सारे ऑफर की जल्दीबाजी। कुछ दस्तावेज, कुछ डिजिटल सिग्नेचर और थोड़ी देर बाद आपकी ईमेल पर पॉलिसी पहुंच जाती है। लेकिन उसी ईमेल के साथ एक और दस्तावेज भी आता है, उसे शायद कोई भी ध्यान से नहीं पढ़ता। 40, 50 या कभी कभी 70 पन्नों का पॉलिसी डॉक्यूमेंट। सवाल ये है कि क्या वास्तव में कोई आम ग्राहक उस पूरे दस्तावेज को पढ़ता है? और अगर पढ़ भी ले तो क्या वो उसे समझ पाता है? क्योंकि उस दस्तावेज में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में लिखी नहीं होती चीजें, उसमें एक ऐसी भाषा होती है जो मेडिकल और लीगल शब्दों से भरी होती है, जैसे वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन, को पेमेंट, सब लिमिट, रूम रेंट कैप, डे केयर प्रोसीजर, रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। जिन लोगों का रोज का काम बीमा या कानून नहीं है, उनके लिए ये शब्द किसी पहेली से कम नहीं होते। बहुत से लोग पॉलिसी खरीदते समय सिर्फ ये समझते हैं कि उन्होंने 5 या 10 लाख रुपए का सुरक्षा कवच
खरीद लिया है। लेकिन असलियत ये है कि उन्होंने उस सुरक्षा के साथ कई शर्तें भी स्वीकार कर ली हैं जिन पर शायद कभी उनकी नज़र गई ही नहीं। ग्राहक सोचता है कि उसने बीमारी का जोखिम कंपनी को सौंप दिया, जबकि कंपनी की नज़र में उसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी हर शर्त लागू होगी। दोनों अपने अपने नज़रिए से सही होते हैं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इन दोनों नज़रियों के बीच कोई संवाद नहीं होता है। ग्राहक कहता है मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। कंपनी कहती है कि सब कुछ दस्तावेज में लिखा था। और यहीं पर भारत के हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम का सबसे बड़ा विवाद जन्म लेता है। पिछले कुछ सालों में नियामक संस्थाओं ने कंपनियों को ये निर्देश देना शुरू किया कि ग्राहकों को आसान भाषा में पॉलिसी का सार भी दिया जाए ताकि वे मुख्य शर्तों को समझ सकें। ये कदम सही दिशा में था, लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है, क्या हर ग्राहक तक ये जानकारी वास्तव में पहुंचती है? और अगर पहुंचती भी है तो क्या कोई उसे बैठ करके समझाता है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कोई मोबाइल फोन नहीं है जिसे खरीदकर अगर पसंद ना आए तो अगले महीने बदल दिया जाएगा। इसकी असली परीक्षा उस दिन होती है जब किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा परिवार उम्मीद और डर के बीच झूल रहा होता है। और शायद इसी वजह से इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार कोई बीमा कंपनी, कोई अस्पताल या कोई एजेंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण किरदार है वो आम भारतीय परिवार जो हर साल समय पर प्रीमियम भरता है, ये विश्वास करते हुए कि अगर कोई मुश्किल आए तो ये पॉलिसी उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन कई बार उसी परिवार को अस्पताल पहुंचकर पहली बार पता चलता है कि पॉलिसी में सिर्फ कवर अमाउंट नहीं लिखा था, कुछ इंतजार भी लिखा था, कुछ सीमाएं भी लिखी थी और कुछ ऐसे नियम भी जो बीमारी से पहले कभी महत्वपूर्ण नहीं लगे, लेकिन बीमारी के दिन सबसे बड़े वही साबित हुए। कैशलेस शायद हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द। टीवी के विज्ञापन हो, डिजिटल कैंपेन हो या किसी एजेंट की प्रेजेंटेशन, लगभग हर जगह यही बताया जाता है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो अस्पताल के बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दावे में सच्चाई भी है। देश में हर साल लाखों लोगों का इलाज कैशलेस सुविधा के जरिए होता है और उन्हें अपनी जेब से बड़ी रकम नहीं चुकानी पड़ती। लेकिन सवाल ये है कि अगर तस्वीर इतनी आसान है, इतनी साफ है, तो फिर सोशल मीडिया पर ऐसे अनुभव बार बार सामने क्यों आते हैं जहां लोग कहते हैं कि कैशलेस पॉलिसी होने के बावजूद अस्पताल ने उनसे पहले पैसा जमा करने की बात कही? आखिर ऐसा क्यों होता है कि बीमारी के समय कुछ परिवार राहत महसूस करते हैं जबकि कुछ उसी सिस्टम से सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं? जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। देर रात सड़क दुर्घटना होती है, घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर इलाज शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, बाहर पूरा परिवार घबराया हुआ खड़ा है। तभी अस्पताल का कर्मचारी आकर के कहता है कि कुछ एडवांस जमा करना होगा। परिवार जवाब देता है कि उसके पास कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस है। अस्पताल कहता है कि पहले बीमा कंपनी से अप्रूवल आएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। उस समय परिवार के पास नियमों पर बहस करने का समय होता नहीं है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है मरीज का इलाज होना। इसलिए कई बार लोग उसी समय पैसे का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। कोई रिश्तेदार को फ़ोन करता है, कोई दोस्त से मदद मांगता है, कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, तो कोई अपनी बचत तोड़ करके पैसे देता है। अगर बाद में कंपनी पैसा लौटा भी दे तब भी उस रात की घबराहट और असुरक्षा का एहसास वापस नहीं आता। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि हर अस्पताल और हर बीमा कंपनी का अनुभव एक जैसा नहीं होता। कई जगह पूरी प्रक्रिया बेहद तेज और व्यवस्थित होती है। मरीज भर्ती होता है, अप्रूवल मिलता है और बिना किसी परेशानी के इलाज पूरा हो जाता है। लेकिन जहां तालमेल कमजोर होता है वहां सबसे ज्यादा परेशानी उस व्यक्ति को होती है जो पहले से ही मानसिक और भावनात्मक दबाव में होता है। पिछले कुछ सालों में नियामक संस्थाओं ने बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच समन्वय बेहतर बनाने और कैशलेस अप्रूवल को लेकर के प्रक्रिया तेज की है। उद्देश्य साफ है, इलाज कागजी प्रक्रियाओं की वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन जमीन पर अब भी हर जगह अनुभव एक जैसा नहीं है और यही असमानता लोगों के भरोसे को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मान लीजिए कि इलाज पूरा हो गया, मरीज स्वस्थ होकर के घर लौट आया, आपको लग रहा है कि अब सबसे मुश्किल दौर खत्म हो चुका है। लेकिन बहुत से परिवारों के लिए असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। अब अस्पताल की जगह ईमेल आते हैं, फोन कॉल आते हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, डिस्चार्ज समरी, दवाइयों के बिल, जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की सलाह, पहचान पत्र, न जाने कितने और भी कागज। फिर कई दिनों के इंतजार के बाद एक संदेश आता है कि आपका क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है, या फिर कभी कभी लिखा होता है कि आपका क्लेम अस्वीकार कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया। और यहीं से शुरू होता है वो सवाल जिसका जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। आपकी गलती कहाँ हुई? किसकी गलती थी? दिलचस्प बात यह है कि हर क्लेम का रिजेक्ट होना गलत नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी लेते समय अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाई हो, गलत जानकारी दी हो, या जिस इलाज का दावा किया जा रहा है वो पॉलिसी के दायरे में नहीं आता हो, तो बीमा कंपनी के पास क्लेम अस्वीकार करने का अधिकार होता है। लेकिन दूसरी तरफ
ये भी उतना ही सच है कि कई विवाद इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि ग्राहक को शुरू से ये समझ ही नहीं आया कि उसे कौन सी जानकारी देना सबसे जरूरी था और कौन सी शर्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी और किन परिस्थितियों में कंपनी भुगतान नहीं करेगी। इसलिए यह बहस सिर्फ क्लेम रिजेक्शन की नहीं है, ये बहस पारदर्शिता की भी है। अगर शुरुआत में ही ग्राहक को पूरी और आसान भाषा में जानकारी मिल जाए तो शायद बाद में होने वाले कई विवाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। और अगर विवाद फिर भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता यही खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बीमा कंपनी के फैसले से असहमत होने पर शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी मौजूद है। पहले कंपनी के ग्रीवेंस सेल और फिर नियामक प्लेटफॉर्म जैसे विकल्प उपलब्ध है। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल सामने आता है, जिस परिवार ने अभी अभी अपने किसी सदस्य को अस्पताल से घर लाया है, क्या उसके पास इतनी मानसिक ताकत, समय या जानकारी होती है कि वो महीनों तक शिकायत की प्रक्रिया में लगा रहे? अक्सर जवाब नहीं होता है। कई लोग अपना नुकसान स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब लड़ने की ताकत नहीं बची। यहीं आकर के पूरी कहानी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की नहीं रह जाती, उस समय यह भरोसे की कहानी बन जाती है जो एक परिवार हर साल प्रीमियम भरते समय खरीदता है। लेकिन क्या ये भरोसा हमेशा सही जगह पहुंचता है? और अगर नहीं तो इस पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ बदलने की जरूरत है? शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसी सवाल का जवाब इस कहानी के आखिरी हिस्से में मिलेगा। और अब हम उस सवाल पर आते हैं जिससे शायद इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। अगर हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है तो आखिर ऐसा क्या बदल जाए कि लोगों का भरोसा भी बना रहे और सिस्टम भी बेहतर काम करे? क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई ये निष्कर्ष निकाल ले कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए तो शायद सबसे बड़ी गलती होगी। सच तो यह है कि भारत जैसे देश में जहाँ एक गंभीर बीमारी किसी भी परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ सकती है, वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो चुका है। समस्या बीमा के अस्तित्व में नहीं है, समस्या उस दूरी में है जो पॉलिसी बेचने वाले की बातें और पॉलिसी की वास्तविक शर्तों के बीच मौजूद है। अगर हम पूरे सिस्टम को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसमें 3 पक्ष हैं: बीमा कंपनी, अस्पताल और ग्राहक। कंपनी चाहती है कि नियमों के अनुसार भुगतान, अस्पताल चाहता है कि इलाज समय पर हो और उसका भुगतान भी सुनिश्चित हो, जबकि ग्राहक सिर्फ एक चीज चाहता है, जिस दिन उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो उस दिन उसे पैसों की चिंता न करनी पड़े। दिलचस्प बात यह है कि तीनों की जरूरतें अलग हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है। फिर भी विवाद इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि इनके बीच जानकारी का प्रवाह बराबर नहीं है। कंपनी नियम जानती है, अस्पताल प्रक्रिया जानता है, लेकिन ग्राहक अक्सर सबसे कम जानकारी के साथ इस पूरे सिस्टम में प्रवेश करता है। पिछले कुछ सालों में बीमा नियामक संस्थाओं ने लगातार कोशिश की है कि हेल्थ इंश्योरेंस को आम लोगों के लिए आसान बनाया जाए, पॉलिसी का सार सरल भाषा में उपलब्ध कराया जाए, शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया तेज हो, कैशलेस अप्रूवल में देरी कम हो और कंपनियां ग्राहकों को ज्यादा स्पष्ट जानकारी दें। ये सुधार सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन किसी भी नियम की असली परीक्षा उसके कागज पर लिखे जाने से नहीं होती। उसकी परीक्षा तब होती है जब आधी रात को कोई परिवार अस्पताल के बाहर खड़ा होता है और उसे तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं। अगर उस समय भी भ्रम बना रहे तो इसका मतलब है कि सुधार अभी अधूरे हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पक्ष भी है, इसके बारे में कम बात होती है। भारत का मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग जो न तो हर सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ उठा पाता है और न ही इतना संपन्न होता है कि लाखों रुपए का मेडिकल बिल बिना सोचे चुका दे। यही वो वर्ग है जो टैक्स भी देता है, हर साल प्रीमियम भी भरता है और फिर बीमारी के समय सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस भी करता है। गरीब के लिए सरकारी योजनाएं एक सहारा बन सकती है, अमीर के पास आर्थिक क्षमता होती है, लेकिन इन सब के बीच खड़ा मध्यम वर्ग अक्सर सबसे कठिन स्थिति में होता है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के सबसे ज्यादा बहस भी इसी वर्ग के बीच दिखाई देती है। तो फिर एक आम आदमी करे क्या? शायद सबसे पहली गलती यही होती है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय सिर्फ प्रीमियम और कवर अमाउंट देखते हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी कितने लाख की है। असली सवाल ये होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ये मेरे साथ खड़ी होगी और किन परिस्थितियों में नहीं। पॉलिसी खरीदने से पहले हर व्यक्ति को कम से कम ये जरूर समझ लेना चाहिए कि वेटिंग पीरियड क्या है, पहले से मौजूद बीमारियों के नियम क्या हैं, क्या किसी खर्च पर सीमा है, उसके शहर में वास्तव में कौन कौन से नेटवर्क अस्पताल हैं, और अगर भविष्य में कोई विवाद हुआ तो शिकायत कहाँ और कैसे करनी है। ये सवाल शायद सुनने में साधारण लगे, लेकिन अस्पताल के बाहर खड़े होकर यही सवाल सबसे बड़े साबित होते हैं। और आखिर में एक बात जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, बीमारी कभी ये नहीं पूछती कि आपकी उम्र क्या है, आपकी नौकरी क्या है, आपके बैंक खाते में कितने पैसे हैं। वो बिना दस्तक दिए आती है।
अस्पताल का बिल अक्सर ये सब पूछ लेता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक वित्तीय उत्पाद नहीं है, ये उस भरोसे का नाम है जिसे एक परिवार अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन के लिए खरीदता है। और किसी भी व्यवस्था की असली ताकत या सफलता तब तक नहीं मापी जाती जब तक उसकी बिक्री बढ़ती है। उसकी सफलता तब मापी जाती है जब संकट की घड़ी में वो अपने उद्देश्य पर खरी उतरती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसियाँ बेचना रह गया तो ये एक सफल उद्योग तो बन जाएगा, लेकिन एक भरोसेमंद व्यवस्था कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आने वाले सालों में पारदर्शिता बढ़ती है, नियम आसान भाषा में लोगों तक पहुंचने लगते हैं, एजेंट बेचने से ज़्यादा समझाने पर जोर देते हैं, अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल बनता है और ग्राहक भी बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बजाय सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, तो शायद तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि आखिरकार किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं होता, भरोसा होता है। और जिस दिन भारत का हर परिवार अस्पताल के दरवाजे पर खड़े होकर यह महसूस करेगा कि अब उसे इलाज की लड़ाई सिर्फ बीमारी से लड़नी है, कागजों और शर्तों से नहीं, शायद उसी दिन हम सच मायने में यह कह पाएंगे कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुरक्षा सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है।